आज जो कामाख्या का क्षेत्र जो तुमको दिखाई देता है, पहले वैसा नहीं था। आज तो अच्छे अच्छे मंदिर बन गए हैं, प्रांगण है, लेकिन पहले ये क्षेत्र पूरा वन था, जंगल। मतलब ऐसा वन था कि शेर भी आते थे उस जंगलों में, कामाख्या के क्षेत्र में। और घोर तांत्रिक क्षेत्र, तो कामाख्या में हमेशा से पशु बलि आती होती आई है, ऑलवेज। ओके, पशु बलि को, आई एम फ्रॉम सात्विक तंत्र, ठीक है ना, तो मैंने कभी पशु बलि ना किया है, ना मैंने कभी, मेरे पिताजी तो भैरव जी को भी शराब नहीं चढ़ाए, मेरे पिताजी तो भैरव जी को भी फल के रस ही चढ़ाए, तो मैंने कभी नहीं देखा था। लेकिन क्योंकि वो ट्राइबल एरिया है, ट्राइबल पीपल रहते हैं वहां पर, बारिश अगर आ गई और ब्रह्मपुत्र अगर फ्लडेड हो गया, ब्रह्मपुत्र नदा है, नदी नहीं है, मेल। तो हमारे कंट्री में आई थिंक 4 या 5 मेल नदियां हैं, उनको नदा बोलते हैं। तो ब्रह्मपुत्र अगर फ्लडेड हो गया ना, तो पूरा आसाम डूब जाता है, वहां पर आप कोई फसल फिर रहेगी नहीं। तो ऐसे क्षेत्रों में जहां फसल नहीं मिलेगी, खाने को इनको पॉसिबल नहीं है, तो उन क्षेत्रों में बेचारे क्या खाएंगे रहने के लिए? तो उनको जानवर की बलि, मतलब जानवर खाने को अलाउ दिया, मांस खाने के लिए उनको अलाउ किया गया। लेकिन उसकी एक प्रथा बनाई गई, बलि की प्रथा का सोर्स बता रही हूँ क्यों। कि आप खाने वाले तो हो, किसी निरीह जानवर को मारना ये पाप है, ये मैं नहीं बोल रही हूँ। कुलांडव तंत्र में भगवान शिव ने स्पष्ट रूप में इसके बारे में बताया है। मैं तंत्र के ग्रंथों का रेफरेंस आप लोगों को दे रही हूँ, मैंने इसके ऊपर कई वीडियोस भी बनाए हुए हैं। तो शिव ने कहा है कि अगर तुमने किसी जानवर को मारा, उसकी बलि चढ़ाई, तो उसकी बलि चढ़ाओगे तो जिसने इन्फ्लुएंस किया बलि चढ़ाने के लिए, द इन्फ्लुएंसर, जिसने अनुमति दी बलि चढ़ाने की, अनुमंता, जिसने बलि चढ़ाई, जिसने बलि चढ़ाने के बाद उसका सफाई करके मार्केट में उसको बेचा, जिसने उसको बलि चढ़ाने के बाद, खाना पकाने के बाद जिसने उसका भोग लगाया खुद ही, जिसने उन चमड़े का कुछ भी व्यापार किया, ये सारे के सारे, ये भगवान शिव की वाणी है कुलाणव तंत्र से, ये सारे के सारे इनको नरकों में जाना पड़ता है। कब तक? जितने वो पशु के ऊपर बाल है उतने नरकों में इनको उसकी यातना सहनी पड़ती। ऑल दिस 7 पीपल, जिसने बलि के लिए इन्फ्लुएंस किया, जिसने बलि करवाया, जिसने बलि किया, और जिसने बलि के प्रसाद बना करके भोग लगाया, उसके सामान को बेचा, सब जो भी, इतना कुलाणव तंत्र शुरू करने के पहले ही द्वितीय तृतीय पटल में भगवान ने इसका रूल बता दिया। और ये रूल बताने के बाद, ठीक है ना, फिर तंत्रों को आप देखोगे लोगों ने तंत्रों को मॉडिफाई किया। आज जो तांत्रिक ग्रंथ मिलते हैं उसमें बहुत कुछ मिलावट मिलती है। तो मॉडिफिकेशन में क्या हुआ कि बलि को, आज लोग बलि 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 कहते हैं, और कहते हैं कि भगवती बलि मांगती है। भाई आंखें अंधे, तुमने पढ़ा नहीं है। मुझे डर नहीं लगता ये वाणी यूज करने में, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि इनकी आंख खुले। तंत्र कोई ऐसे ही बस ऐसे ही सब्जेक्ट मैटर नहीं है। भगवान ने इतना बोला है, भगवान ने ग्रंथ दिए हैं, तो ग्रंथों को खोल करके पढ़ो। कोई भी, तुम कॉलेज में जाते हो, कोई भी सब्जेक्ट मैटर पढ़ते हो, बुक्स पढ़ते हो ना। कोई डॉक्टर बनना चाहे, डॉक्टर सर्जरी करता है, डॉक्टर को सर्जरी करने की अनुमति है, डॉक्टर को पेट काटने की अनुमति है, लेकिन सर्जरी क्या वो ऐसे जाके कर देगा? ग्रंथ पढ़ेगा, सिस्टम समझेगा, तब कहीं जाके सर्जरी करेगा ना। तो ऐसे ही तंत्र में भी पहले ग्रंथों का अवलोकन करना चाहिए, ग्रंथ समझना चाहिए, और गुरु के पास जाकर के उसको समझना चाहिए। तो बलि की प्रथा कहां से आई? तंत्र का मेन सेंटर ये शुरू हुआ कश्मीर से। कश्मीर में कौल मार्ग, कुलाचार कहते हैं उसको। कश्मीर का जो जो कैपिटल है श्रीनगर, है ना। श्री कौन है? श्री माता, श्री महारागी, श्रीमत सिंहासनेश्वरी, श्री देवी श्री। कश्मीर कश्यप मुनि की नगरी है। उन कश्यप मुनि की नगरी में भगवती श्रीदेवी की पूजा होती है। उस श्रीदेवी की पूजा की वजह से उस स्थान का नाम श्रीनगर पड़ा। श्रीनगर का मेन जो चीज है वो डाल लेक है। डाल लेक में सिटी बैठाई गई है। वो डाल लेक मणिद्वीप जैसा लगता है, श्रीनगर मणिद्वीप जैसा लगता है, क्योंकि वो डाल लेक के अंदर है वो स्थान। तो श्रीनगर आया श्रीदेवी से। श्रीदेवी यानी हमारी श्री माता ललिता त्रिपुर सुंदरी, जिनका ललिता सहस्रनाम आप लोग पढ़ते हो। उसी श्रीनगर में शंकराचार्य की गुफा है।
शंकराचार्य ने वहां उन गुफाओं में बैठ करके साधना करके हमको सौंदर्य लहरी दी है। These are little trivias which people don't know. I went there, मैंने साधना की है उधर, मुझे पता है। मेरे पीछे पीछे ये भी गई, इस साल गई थी, जाकर के आई। पहलगांव, पहलगांव इज बेलगांव। बैल कौन है? नंदी। आप श्रीनगर में जाओ, मतलब उधर आगे जाओगे पहलगांव के, आप पता है गांव पड़ता है गणुस। गणुस यानी गणेश जी का गांव, नाम ही ऐसा है। पूरा कश्मीर ये भगवती का ये स्थान था, कौल मार्गी स्थान। कौल शब्द कहां से आया? कौल शब्द आया कुल से। कुल, कुल यानी किसका कुल? हम लोग सबका कुल है ना, हम बोलते हैं ना हमारा कुल है, हमारा ये लीनेज है, हम इस कुल से, हम उस कुल से, अभिमान होता है। तो हम किस कुल के हैं? हम देवी के कुल के हैं, हम महादेव के कुल के हैं। जो महादेव और महादेवी के कुल के हैं वो कुल है, वो कौल है। अब इस कौल में दो कुल होता है। एक होता है श्री कुल, एक होता है काली कुल। इसके गूढ़ अर्थों को कोई समझता नहीं है, श्री कुल काली कुल को। लोग खाली ना देवियों के नाम लिखा देते हैं, ऐसे लोग बुक पे फंस जाते हैं। अच्छा काली कुल में काली आएगी, छिन्नमस्तिका आएगी, ये आएगी, वो हम लाइक नो 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 वेट, श्री कुल में ये आएगी, ये आएगी, वेट। फर्स्ट अंडरस्टैंड कॉन्सेप्ट कहां से आया। श्री का रंग इस श्रीदेवी, ये भगवती, इसका रंग लाल है, इसका रंग व्हाइट है। तो श्री कुल में दोज हु आर प्रैक्टिसिंग सात्विक मार्ग, जिसको हम लाल रंग से या व्हाइट रंग से डिनोट करते हैं, वो हो गए श्री कुली, श्री कुल वाले। बट काली कुल, काली का रंग हुआ काला, उसको हम तमस से रिलेट करते हैं। भगवती के ही सारे बच्चे हैं, समझ में आया? कोई एकदम सात्विक है, कोई बहुत राजसिक है, कोई बहुत तामसिक है। सात्विक बच्चा कैसा होता है? सीधा साधा, उसका खाने पीने के हैबिट उसके बड़े नॉर्मल से होते हैं। उसको दही चावल खा करके अच्छा लगेगा, वो ज्यादा एकदम ऑयली फूड खा करके नहीं हजम कर सकता वो। ये सात्विक बच्चे होते हैं, उनके स्वभाव शांत होता है, वो इंट्रोवर्ट हो सकते हैं। ये भगवती के सात्विक बच्चे हैं। फिर कुछ राजसिक होते हैं, वेरी एक्टिव, आई वांट टू अचीव दिस, आई वांट टू अचीव दैट। फिर उनका खान पान भी वैसे एक्टिव होता है, क्षत्रिय कुल में पैदा हो जाते हैं, तो वो नॉनवेज खाते हैं, तो वो भगवती के राजसिक बच्चे हैं। समझ में आया? फिर कुछ बच्चे होते हैं ड्रिंक्स में, ये नेचुरल उनको आ रही है कहीं ना कहीं से, दे मे ट्राई हार्ड नॉट टू, बट व्हाई दे गॉट इनटू ड्रग्स, दे गॉट इनटू हार्डकोर मीट ईटिंग, दे गॉट इनटू मीट ईटिंग का भी लेवल कोई पार कर जाते हैं। हम लोग थोड़े से मीट सुनते हैं, लेकिन आप चाइना वाइना में चले जाओ तो अलग ही मीट है उनका। तो एक बार मेरे हस्बैंड सिंगापुर गए थे, तो बफे था वहां पर, उनको हस्बैंड को कुछ पता नहीं है, तो कुछ खाने को मिल नहीं रहा था। तो सुबह बफे में बैठे, तो एक जगह पे किसी ने बोला उधर सब डेजर्ट है, तो वो गए एक प्लेट उठा के लेके आए, उनको लगा कुछ केक वेक होगा, ला के ऐसे बैठे। तो बाजू में सिंगापुरी उनका बॉस था, बोलते ये तू क्या लाया, तू नॉनवेज खाने लगा क्या? पता नहीं, केक लेके आया। तो वो हंसने लगा, बोले केक नहीं है, ये स्नेक है। सीरियसली आई एम लाइक, माय हस्बैंड वाज लाइक टेकन अबैक कि मैंने क्या उठा लिया। मतलब दे हैड कट द स्नेक का पीस इन सच ए मैनर कि इट लुक लाइक ब्लैक फॉरेस्ट केक। So the boss is, this is not cake, this is snake. So then he came to me and told, सिंगापुर में मेरे को जो जो एक्सपीरियंस हुआ है। सो ये भी भगवती के बच्चे ही हैं। भगवती खाली इंडिया की नहीं है, भगवती यूनिवर्स की है, भगवती इस भूलोक की है। तो जिन बच्चों को ऐसी आदतें लगी, मतलब कि ये खाने की आदत है, वो भी भगवती के बच्चे हैं। उनको हम बोलेंगे, हम कैटेगराइज करते हैं, वी डू नॉट जज पीपल की ये ऊंचा की ये लोअर की है, नो वी डोंट जज, वी पुट कैटेगरीज कि इसकी ये खाने की हैबिट है, इसका ऐसा शांत नेचर है, ये ऐसे स्वभाव का बंदा है, ये सातवीं कैटेगरी में आ गया। अच्छा ये बहुत एक्टिव बंदा है, इसको बहुत आगे बढ़ना है, ये धन कमाने की इसकी बहुत इच्छा है, ये राजसी कैटेगरी में आ गया। अच्छा ये जो है इसको बहुत नॉनवेज चाहिए, इसको बहुत व्हाटएवर जो भी वुमनाइजिंग चाहिए, ये सब ड्रग्स चाहिए, ये तामसिक बच्चा है। वी ओनली कैटेगराइज पीपल एंड ऑल ऑफ अस कभी सात्विक होते हैं, कभी तामसिक होते हैं, कभी राजसिक होते हैं।
इवन दो वी कैन से कि अरे सात्विक लोगों को कई बार घमंड हो जाता है कि अरे हम तो नॉनवेज नहीं खाते, हम तो दारू नहीं पीते, हम तो उनको घमंड होता है, हम तो पूजा पाठी करते हैं, हम तो तामसिक है ही नहीं। बट दैट ऑल्सो इज इन इग्नोरेंस। तुम रात को सोते हो ना, निद्रा में जाते हो ना, निद्रा इज तमस, तमस मीन डार्कनेस। तुम लेजी होते हो कभी? पूजा करने में ही लेजी हो जाते हो, दैट इज तमस। सो तुम भी तामसिक हो रहे हो। सो वी ऑल गो इन दिस डिग्री ऑफ सात्विक गुण, तामसिक गुण, राजसिक गुण, ठीक है ना। तो भगवती, अभी हम कुल के ऊपर आ रहे थे, श्री कुल, काली कुल। श्री कुल के जो डिवोटीज होते हैं वो मोस्टली आप देखोगे कि सात्विक राजसिक कैटेगरी में आते हैं, और काली कुल के जो डिवोटीज होते हैं मोस्टली, मोस्टली ओके, वो राजसिक और तामसिक कैटेगरी। ऐसा नहीं कि सात्विक लोग काली की भक्ति नहीं करते, सात्विक भी काली की भक्ति करते हैं, लेकिन जो रामसिक और राजसिक और तामसिक कैटेगरी के भक्त हैं, ये कहाँ जाएंगे अगर काली ने इनको अपनाया नहीं तो? वेयर विल दे गो? तंत्र का जो सिस्टम आया वो यहां से आया कि व्हेन आई से श्रीकुल, इमीडिएटली आई विल कनेक्ट विद शंकराचार्य, माय माइंड विल कनेक्ट विद शंकराचार्य। शंकराचार्य एकदम शुद्ध सात्विक, राइट? व्हेन आई से कालीकुल, माय माइंड विल कनेक्ट विद मे बी रामकृष्ण परमहंस, बंगाल, वहां पर नॉनवेज चलता है, बट दे वर ऑल एक्सेप्टेड बाय काली। सो तंत्र इतना बोलते ना कि इतना उदार है तंत्र का सिस्टम। भगवती के सारे बच्चे हैं, भगवती के ही सारे कुल के हैं, इसलिए सभी के सब हम लोग जो है, हम सबके सब कहने के लिए भगवती के कुल के हैं, हम सब के सब कहीं ना कहीं कौलाचारी हैं। कौलाचारी का अर्थ केवल ये नहीं कि जो नॉनवेज खाता है, बलि देता है, दारू पीता नहीं, हम सब भगवती के कुल के हैं, इसलिए हम सब कौलाचारी हैं। समझ रहे बात? लेकिन उसी कौलाचार, कौलाचार आचार होता है कि आचरण, आपके कुल का एक आचरण है, उसको हम बोलते हैं कौलाचार। आप भारत से आए, तो आप भारत से आए तो भारत का अपना एक आचरण है ना, हम इसको कंटिन्यू करते हैं, तो हमारा वो आचार है कि हम उस आचार पे चलते हैं। ऐसे ही जो कुल के रास्ते चलता है वो कुलाचार है। अब उस कुलाचार का एक अलग रूप आया, समयाचार, बिकॉज वी वांटेड टू सेपरेट आवरसेल्व्स फ्रॉम दैट कुलाचार, बिकॉज कुलाचार फिर घृणित होता गया क्योंकि उसमें नॉनवेज और ड्रिंक्स और ये सब कुछ ज्यादा होने लगे थे। देन कुलाचार हैड टू बी सेपरेटेड इनटू समयाचार। तो समयाचार आप देखोगे साउथ में आता है, शंकराचार्य की जो परंपरा है वो समयाचार। सो आई बिलोंग, आई इफ आई हैव टू टेल माई सेल्फ, आई एम समयाचारी, क्योंकि मैं शुद्ध सात्विक तरीके से पूजा करती हूँ। फिर और दो शब्द आ जाते हैं, दक्षिणाचार, वामाचार। ये शब्द बाद में आए गए, क्लासिफिकेशन बाद में हुआ, तो समझना चाहिए कैसे हुआ। मैंने आपको बताया, एक श्री विद्या है कश्मीर में, दूसरी श्री विद्या है साउथ में शंकराचार्य के क्षेत्र में, तीसरी श्री विद्या इस तरफ भी है, ईस्ट में भी है, और एक श्री विद्या वेस्ट में भी है। भगवती का जो इंडिया के मैप ले लो, तो भगवती की वर्शिप, शाक्त तंत्र की वर्शिप कश्मीर से कन्याकुमारी और यहाँ पर महाराष्ट्र से लेकर के बंगाल तक, वहां ईस्ट तक चल रही है। अब ओरिजिनल चालू हुई कौलाचार, हिमालय पर्वत कैलाश में भगवान का थे ना, तो कौलाचार से, उस कौलाचार्य के जो शुद्ध सात्विक जो हुए वो हो गए समयाचार। और उसी क्षेत्र में जब हम इंडिया के मैप को डिवाइड करेंगे, दक्षिण मतलब राइट हैंड साइड, और वामाचार यानी लेफ्ट हैंड साइड। अब इंडिया का मैप देख लो, इंडिया का मैप में टॉप में कश्मीर, श्रीनगर, नीचे आओगे कन्याकुमारी, कन्याकुमारी जो है वो भगवती है, ठीक है ना। इस तरफ कोल्हापुर, महाराष्ट्र के साइड में जाओगे तो कोल्हापुर वाली लक्ष्मी आ जाती है, यहाँ पर तो कामरूपी आ जाती है। बीच में आओगे मध्य प्रदेश में जबलपुर भी है, फिर चंडीगढ़ भी है, चंडीगढ़। तो भगवती की ये जो उपासना पद्धति थी, ये जो आचार, ये एक तरीका, ये इंडिया में सब जगह फैला हुआ था। तो कौलाचार को समयाचार बनाया गया टू डिस्टिंग्विश, कि कौलाचार बहुत ज्यादा दूषित होने लगा था। और उसी प्रकार से दक्षिणाचार भी आया, और दक्षिण से दो अर्थ हुए, एक तो राइट हैंडेड साइड, और दक्षिण से एक अर्थ हुआ कि नॉर्थ, साउथ ऑफ इंडिया, ये भी दक्षिण। साउथ ऑफ इंडिया में परशुराम जी आए, परशुराम जी का कल्पसूत्र है, परशुराम कल्पसूत्र। जो श्री विद्या पढ़ते हैं वो परशुराम कल्पसूत्र के बारे में जानेंगे।
प्रॉब्लम ये है कि परशुराम कल्पसूत्र संस्कृत में है, उसके कोई एक्सप्लेनेशन नहीं मिलते, या तो मलयाली में है। तो अब अब ये जो परशुराम गए चंडीगढ़, चंडीगढ़ में भी परशुराम का पूजा होता है, ओके, वहां पर जलंधर, वहां पर भी परशुराम जी का पूजा होता है। परशुराम जी वहां से गए हैं सीधा केरला तक, दिस इज द हिस्ट्री। तो अब केरला गए, अब कोस्टल एरिया आ गया। अब कोस्टल एरिया में सारे भगवती की पूजा करने वाले हैं। अब कोस्टल एरिया वाले तो मछली पर ही तो सरवाइव करेंगे ना। अब उनको बोल दो कि तुमको भगवती की पूजा करना है, तुम मछली नहीं खा सकते, तो बेचारे खाएंगे क्या? तो बोला गया ठीक है भैया, पूजा में एक मीन भी अलाउड है। ये मछली खाने वाले भक्त हैं, इनको मछली ही इनका भोग है, तो तुम क्या करोगे, उस मछली को पहले भगवती को चढ़ाओगे, क्योंकि अपराध तो हो रहा है, एक जीव को मार रहे हो, अपराध हो रहा है। उस अपराध को कम करने के लिए कि भगवती तूने हमको ऐसे क्षेत्र में रखा हुआ है, प्रकृति जन्य तू ही प्रकृति के रूप में है, तू ही हमको ये खाना दे रही है, तो हे भगवती ये भोग हम लगाने वाले हैं, पहले तुझे ऑफर करते हैं। तो इस प्रकार से मछली भोग की ऑफरिंग की प्रथा कोस्टल एरियाज में, जहां पर खाना नहीं मिल रहा है, वो अब हुई। उसी प्रकार से कश्मीर में जब जाते हैं तो हमेशा बर्फ गिरती रहती है, तो उनको पशु खाने की अनुमति दी गई। तो उसमें पंचमकार में एक और आ गया कि चलो मांस की भी अनुमति है, भगवती को मांस चढ़ा सकते हैं। तुम ऐसे ही नहीं खा सकते हो अपने स्वाद के लिए, भगवती को पहले ऑफर कर दो, फिर तुम लेना। क्यों? एक्सेप्टेंस के लिए। ये भी भगवती के बच्चे हैं, इनको सुधारना है। परशुराम जी चले जाए और सीधे बोले अब तुम बंद कर दो, नहीं रह सकते। उनको धीरे धीरे गुरु काम करता है, शिष्यों के ऊपर काम करता है, धीरे 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 धीरे। फिर उनको बताना, पहले तो बताना कि सत्वगुण क्या होता है, रजोगुण क्या होता है, तमोगुण क्या होता है। उनको बताना कि यू कैन सर्वाइव विदाउट अ फिश ऑल्सो, यू कैन सर्वाइव विदाउट अ नॉनवेज ऑल्सो, यू कैन सर्वाइव विदाउट अ ड्रिंक ऑल्सो। ये गुरु धीरे 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 काम करता है। अब परशुराम जी कोस्टल एरियाज में गए, फिर उसी प्रकार से बसेंद्र नाथ जी यहाँ पर आए। तो जहां जहां हिली रीजन्स हुआ, सेम में कश्मीर में ठंडी बहुत है, तो वो ठंडी से रिलीफ पाने के लिए जड़ी बूटियों का मिश्रण बनाया जाता था। और वो जड़ी बूटी का मिश्रण, उसको हम कहते हैं आसव। आसव, इट इज लाइक अ वाइन, फ्रूट वाइन। आप अभी भी देख लो कोरिया वगैरह, उन क्षेत्रों में, सिक्किम वगैरह क्षेत्रों में, पहाड़ी क्षेत्रों में, वो लोग फ्लावर्स या फ्रूट्स को लेते हैं, उसका एक वाइन बनाते हैं। और वो वाइन थोड़ा सा भी आप लोगे तो वो गर्मी पैदा करता है और आपको नशा देगा, वो आपको सुलाएगा, क्योंकि ठंडी में नींद आने वाली नहीं इनको। हम तो आजकल एकदम कंफर्टेबल रहते हैं, बट इमेजिन कि आप हर जगह बर्फ है और आपको सोना है उस बर्फ में, हाउ आर यू गोइंग टू स्लीप? उन क्षेत्रों में, उन क्षेत्र की जो जड़ी बूटियां हैं, वो मादकता देने वाली जड़ी बूटियां हैं, और उनके बनाने का तरीका होता था। तो आसव बनाने का तरीका, ये आसव कैसे बनता है, ये तक भगवान शिव ने उसकी पूरी की पूरी रेसिपी, पेष्टी, माधवी, गौड़ी, इस प्रकार का, उसको हम सूरा कहते हैं, सूरा, जिसको आज लोग शराब बोलते हो, लेकिन वो अलग है, शराब नहीं है। आप शराब अपने छोटे से 1 महीने के बच्चे को नहीं दे सकते हो, नहीं दोगे ना, लीवर का इश्यू हो जाएगा ना। लेकिन द्राक्षासव कभी सुना है? द्राक्षासव छोटे बच्चे को देते हैं, ग्रेप्स का आसव। सो आसव इज मेडिसिनल, even though it is fermented, even though it will have an alcoholic content, but it is medicinal, it does not, it will be helpful to you। और उसकी क्वांटिटी होती थी एक 10 ml, जैसे हम टाइलेनॉल लेते हैं, टाइलेनॉल में भी थोड़ा अल्कोहल कंटेंट होता है ना, बट हम मेडिसिन जैसे लेते हैं उसको, वैसे। तो आसव अलाउ किया गया इन क्षेत्रों में, तो इसलिए वहां से आया है कि ओके चलो तंत्र में एक मद्य भी अलाउड है, समझ में आई बात? तो मकार, पंचमकार जब आते हैं, उसके बाद मैथुन है। मैथुन मतलब मैन वुमेन, ये मैं आपको अभी बाहरी अर्थ बता रही हूँ। तो कई क्षेत्रों में, इंडिया के कई क्षेत्रों में, जैसे कि पांडव को तो आपने देखा ही था, द्रौपदी हैड 5 हस्बैंड्स, राइट। आज भी पहाड़ी क्षेत्रों में ये प्रथा है, बिहार के भी कुछ क्षेत्रों में मैंने ये प्रथा के बारे में सुना है, आज भी है। तो इसको भी हमने एक्सेप्ट किया, इसको भी हमने तंत्र ने एक्सेप्ट किया। तो तंत्र हैज अ वेरी ब्रॉडर आउटलुक। तंत्र, वैदिक मार्ग में चलने वाले लोग बहुत ज्यादा, वैदिक मार्ग में चलने वाले लोग बहुत ज्यादा कट्टर होते थे। वो कट्टरता वॉज नॉट एप्लीकेबल टू ईच एंड एवरी बडी। वहां पर भगवान शिव ने ये तंत्र हमको दिया कि ये कट्टरता से इनका, ये तो तरने वाले हैं नहीं, तो ये जैसे भी है,
इनको वैसे अपना करके फिर इनको शुद्धतम के रास्ते पे लिया जाए। वैदिक मार्ग जो होता था वो केवल ब्राह्मणों के लिए होता था, क्षत्रियों के लिए होता था, वैश्यों के लिए होता था, शूद्रों को तो कोई पूछता ही नहीं था। तंत्र मार्ग ने सभी को अपनाया। तंत्र मार्ग में ये कोई कंडीशन नहीं थी कि पहले आप शुद्ध हो जाओ फिर हमारे पास आओ फिर हम अपनाएंगे, नहीं। तुम कैसे भी हो, तुम्हारे अंदर बहुत बुरी आदतें थी सोसाइटी के हिसाब से, फिर भी यू आर एक्सेप्टेड बाय बाबा एंड मदर। सोसाइटी में जज यू हार्शली, बट बाबा एंड मदर आर नॉट जजिंग यू, है ना। डोंट फॉल इनटू अ गिल्टी ट्रैप बिकॉज सोसाइटी इज जजिंग यू। बाबा एंड माँ आर नॉट जजिंग यू। मेरे ऐसे बाबा माँ, महादेव महादेवी, दे आर नॉट जजिंग यू।